श्री गणेशाय नमः। योगिनी एकादशी व्रत कथा। नमस्कार प्रिय भक्तों, जय श्री हरि विष्णु। आप सभी का हमारे इस पावन कथा परिवार में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं योगिनी एकादशी की दिव्य और अत्यंत प्रेरणादायक कथा। यह केवल एक व्रत की कथा नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि कर्तव्य से विमुख होकर मोह में डूब जाने का परिणाम कितना गंभीर हो सकता है और सच्चे पश्चाताप में भगवान की कृपा से जीवन कैसे बदल सकता है। तो आइए श्रद्धा के साथ इस कथा को सुनते हैं। मान्यता है कि जो भक्त योगिनी एकादशी की कथा मन लगाकर सुनता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर होने लगते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठे थे। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे प्रभु, आपने मुझे निर्जला एकादशी का अद्भुत महात्म्य बताया। आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में भी विस्तार से बताइए। उसका नाम, महत्व और उससे जुड़ी कथा सुनने की मेरी प्रबल इच्छा है। युधिष्ठिर की जिज्ञासा सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की यह पवित्र एकादशी योगिनी एकादशी कहलाती है। इसका प्रभाव इतना महान है कि बड़े से बड़ा पाप भी इसके प्रभाव से नष्ट हो सकता है। अब मैं तुम्हें इसकी एक प्राचीन और सत्य घटना सुनाता हूँ, जिसे श्रद्धा से सुनने मात्र से भी मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहने लगे, हिमालय के समीप स्थित दिव्य नगरी अलकापुरी में धन के अधिपति और देवताओं के कोषाध्यक्ष राजा कुबेर निवास करते थे। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। प्रतिदिन बड़े विधि विधान से भोलेनाथ का पूजन करते थे। उनकी सेवा में हेमा माली नाम का एक सेवक था। उसका मुख्य कार्य था प्रतिदिन प्रातःकाल मानसरोवर से दुर्लभ और सुगंधित पुष्प लाकर राजा कुबेर को देना, ताकि समय पर भगवान शिव की पूजा संपन्न हो सके। हेमा माली अपने कार्य में निपुण था, इसलिए राजा कुबेर भी उस पर अत्यंत विश्वास करते थे। लेकिन हेमा माली की एक कमजोरी थी। उसकी पत्नी विशालाक्षी अत्यंत रूपवती थी और हेमा माली उस पर इतना मोहित था कि कई बार संसार का बाकी सब कुछ भूल जाता था। एक दिन वह हमेशा की तरह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, पर सीधे राजमहल जाने के स्थान पर अपने घर पहुंच गया। पत्नी का साथ पाकर वह इतना मग्न हो गया कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। उधर राजमहल में भगवान शिव की पूजा का समय निकलता जा रहा था। राजा कुबेर बार बार पुष्पों की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक घड़ी, दो घड़ी और देखते ही देखते कई घंटे बीत गए। जब बहुत देर हो गई तो राजा कुबेर को आश्चर्य हुआ। उन्होंने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया कि पता लगाओ हेमा माली कहाँ है। सैनिक खोजते हुए उसके घर पहुँचे। वहाँ का दृश्य देखकर वे सब समझ गए, हेमा माली अपनी पत्नी के साथ आनंद में लीन था और अपने कर्तव्य को पूरी तरह भूल चुका था। सैनिकों ने लौटकर सारी बात राजा कुबेर को बता दी। यह सुनते ही कुबेर का क्रोध 7वें आसमान पर पहुँच गया। कुछ ही देर बाद अपनी भूल का एहसास होने पर हेमा माली घबराया हुआ राज दरबार पहुंचा। उसके हाथ जुड़े हुए थे, आंखों में भय था और वह बार बार क्षमा मांग रहा था। किंतु राजा कुबेर बोले, हे हेमा माली, तुमने केवल अपने राजा का ही नहीं बल्कि मेरे आराध्य भगवान शिव के पूजन में भी बाधा डाली है। मोह में पड़कर तुमने अपने सबसे बड़े कर्तव्य की उपेक्षा की है। ऐसा अपराध क्षमा योग्य नहीं है। क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया, आज से तुम्हारा सुंदर शरीर कोढ़ से ग्रस्त हो जाएगा। तुम स्वर्ग से गिरकर पृथ्वी पर भटकते रहोगे और अपनी पत्नी से भी सदा के लिए अलग हो जाओगे। राजा कुबेर का श्राप तुरंत फलित हुआ। क्षण भर में हेमा माली का शरीर भयानक रोग से भर गया। उसका तेज समाप्त हो गया और वह स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा। अब उसका जीवन अत्यंत कष्टदायक हो गया। भूख, प्यास, रोग और अकेलापन यही उसकी नियति बन गई। जंगल जंगल भटकते हुए वह अपने किए हुए अपराध पर पश्चाताप करता रहता। समय बीतता गया। एक दिन भटकते भटकते वह उस स्थान पर पहुंचा जहाँ महान तपस्वी
ऋषि मार्कंडेय कठोर तपस्या कर रहे थे। हेमा मालिनी ने दूर से ही उन्हें दंडवत प्रणाम किया। ऋषि ने करुणा से उसे अपने पास बुलाया और पूछा, हे वत्स, तुम्हारी यह अवस्था कैसे हुई? तुम कौन हो? तब हेमा मालिनी ने अपने जीवन की पूरी घटना बिना कुछ छिपाए सुना दी। अंत में उसने विनम्र स्वर में कहा, हे गुरुदेव, यदि मेरे जीवन में कोई पुण्य शेष है तो वह यही है कि आज मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने पापों से मुक्त हो सकूं। ऋषि मार्कंडेय उसकी सच्ची पश्चाताप भावना देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे वत्स, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी का श्रद्धापूर्वक व्रत करो, भगवान विष्णु की आराधना करो, नियमों का पालन करो और पूरी निष्ठा से उपवास रखो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। हेमा मालिनी ने उसी समय संकल्प लिया कि वह पूरे विश्वास और श्रद्धा से योगिनी एकादशी का व्रत करेगा। समय आने पर उसने विधि पूर्वक उपवास रखा, भगवान विष्णु का पूजन किया, रात्रि जागरण किया और पूरे मन से प्रभु का स्मरण करता रहा। योगिनी एकादशी के पुण्य प्रभाव से उसका रोग समाप्त हो गया। उसका शरीर पहले की तरह सुंदर और तेजस्वी हो गया। कुछ समय बाद वह पुनः अलकापुरी पहुंचा। राजा कुबेर ने भी उसका परिवर्तन देखकर उसे क्षमा कर दिया और उसे पुनः अपनी सेवा में स्थान दिया। कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ योगिनी एकादशी का व्रत करता है वह अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है और अंत में भगवान विष्णु के परम धाम की प्राप्ति होती है। यही है योगिनी एकादशी व्रत की पावन कथा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए योगिनी एकादशी माता की जय। अब सुनिए इस व्रत का पूरा पुण्य फल देने वाली राधा रानी की कथा। राधा रानी की कृपा और योगिनी एकादशी। योगिनी एकादशी की रात्रि थी। बरसाना और राधा कुंड के आसपास का वातावरण भजन कीर्तन से गूंज रहा था और हर ओर राधे राधे की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। मंदिरों में दीपक जल रहे थे और भक्त भगवान श्री कृष्ण का नाम जप रहे थे। उसी समय बरसाना के पास एक छोटे से गांव में एक गोपाल नाम का युवक रहता था। वह हर वर्ष योगिनी एकादशी का व्रत तो रखता था, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न हमेशा उठता था, क्या केवल उपवास रखने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं? क्या व्रत का कोई गहरा रहस्य भी है? उसने निश्चय किया कि इस बार वह पूरी श्रद्धा से बरसाना जाकर राधा रानी के दर्शन करेगा और अपने मन का उत्तर पाएगा। प्रातःकाल स्नान करके उसने भगवान विष्णु का पूजन किया, तुलसी को जल अर्पित किया और नंगे पांव बरसाना की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक वृद्ध ब्रजवासी मिले। वे बहुत थके हुए थे। उन्होंने कहा, बेटा, क्या तुम मुझे थोड़ी दूर तक सहारा दे सकते हो? गोपाल के मन में एक क्षण के लिए विचार आया कि यदि वह रुक गया तो मंदिर पहुंचने में देरी हो जाएगी, लेकिन अगले ही पल उसे लगा कि शायद यही भगवान की इच्छा हो। उसने वृद्ध का हाथ पकड़ लिया और धीरे धीरे उन्हें उनके घर तक पहुंचा दिया। आगे बढ़ा तो उसने देखा कि कुछ गायें प्यास से व्याकुल खड़ी है। पास ही एक सूखा हुआ पात्र पड़ा था। गोपाल स्वयं कुएं से पानी भरकर लाया और गायों को पानी पिलाया। अब दोपहर हो चुकी थी। जब वह बरसाना पहुंचा तो मंदिर में बहुत भीड़ थी। दर्शन के लिए लंबी कतार लगी हुई थी। वह चुपचाप एक कोने में बैठ गया और आंखें बंद करके केवल राधे राधे का जप करने लगा। तभी एक छोटी सी बालिका उसके पास आई। उसने मुस्कुराकर पूछा, भैया, तुम इतने शांत होकर क्या मांग रहे हो? गोपाल बोला, मैं धन नहीं मांगता, यश नहीं मांगता, मैं केवल इतना चाहता हूँ कि मेरा मन जीवन भर श्री राधा और श्री कृष्ण के चरणों में लगा रहे। बालिका मुस्कुराई और बोली, यदि राधा रानी स्वयं तुम्हारे सामने आ जाएं तो क्या पहचान लोगे?
गोपाल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, नहीं, मैं इतना भाग्यशाली कहाँ हूँ, लेकिन यदि वे कभी मिलें तो मैं उनके चरणों की धूल अपने माथे पर लगा लूँ। इतना सुनते ही वातावरण बदल गया। मंदिर की घंटियाँ अपने आप बजने लगीं। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। गोपाल ने आंखें खोली तो वैभालिका वहाँ नहीं थी। उसके स्थान पर अद्भुत तेज से प्रकाशित श्री राधा रानी विराजमान थी। गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। वह उनके चरणों में गिर पड़ा। राधा रानी ने स्नेह से कहा, हे वत्स, आज तुमने योगिनी एकादशी का वास्तविक अर्थ समझ लिया है। तुमने रास्ते में सेवा की, जीवों पर दया की, किसी से कठोर वचन नहीं कहा और बिना किसी स्वार्थ के केवल प्रेम मांगा। यही व्रत की सच्ची पूर्णता है। उसी समय श्री कृष्ण भी वहाँ प्रकट हुए और मुस्कुराकर बोले, जो भक्त राधा के बताए प्रेम, दया और सेवा के मार्ग पर चलता है, उसके लिए हर एकादशी सफल हो जाती है। इतना कहकर दोनों अंतर्धान हो गए। गोपाल का हृदय आनंद से भर गया। उस दिन के बाद उसने कभी अपने व्रत को केवल उपवास नहीं माना। हर एकादशी पर मैं किसी भूखे को भोजन कराता, गौ सेवा करता, तुलसी की सेवा करता और पूरे दिन हरि नाम का कीर्तन करता। कहा जाता है कि जहाँ योगिनी एकादशी के दिन निष्काम भक्ति, सेवा और राधे कृष्ण का प्रेम पूर्वक स्मरण होता है, वहाँ भगवान की कृपा अवश्य बरसती है। बोलिए श्री राधे रानी की जय। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए योगिनी एकादशी माता की जय। अब सुनिए एकादशी माता की आरती। जय एकादशी माता, जय एकादशी माता, श्री हरि की प्यारी माता, सबकी भाग्य विधाता। जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। जो कोई व्रत तेरा करता श्रद्धा और विश्वास से, सुख समृद्धि घर में आती, कृपा होती खास से। जय एकादशी माता। धूप दीप से जो पूजे भक्ति भाव से माता, मन की सारी इच्छा पूरी करती हो सुखदाता। जय एकादशी माता। विष्णु जी को जो भी भाए वह तुझको भी प्यारा, तेरे व्रत का फल पाकर होता भव से पारा। जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। निर्धन को धन देने वाली, दुखियों की रखवाली, तेरी कृपा से भर जाती सबकी खाली थाली। जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। जो जन कथा तुम्हारी सुनते प्रेम भाव मन लाकर, उनके सारे कष्ट मिटाती चरणों में अपना कर। जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। अन्न त्याग कर जो व्रत रखते, हरि का ध्यान लगाते, उनके जीवन में माता सुख के दीप जलाते। जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। पाप ताप सब दूर भगाओ, संकट हरने वाली, श्री हरि की कृपा दिलाकर करती हो खुशहाली। जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। जो जन आरती तेरी गावे श्रद्धा भाव से माता, श्री हरि चरणों में स्थान मिले, बन जाए भाग्य विधाता। जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। श्री हरि की प्यारी माता, सबकी भाग्य विधाता। जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। जय बोलो एकादशी माता की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधे राधे। हरे कृष्णा।